हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सब। बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आपकी। लेकिन कभी कभी हमें क्या लगता है कि जैसे जैसे हमारे पास सिलेबस का वर्डन बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हम देखते जाते हैं कि सर हमारे पास इतना सारा सिलेबस हो गया है, हमें फिजिक्स भी पढ़नी है, हमें केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, तो हमें किस तरीके से इन चीज़ों को मेंटेन करके चलना है और हमारे पास क्या टिप्स होनी चाहिए। जैसे लिखा हुआ है तुम्हारे पास 3 टिप्स फॉर नीट 2025, जिस पे हमें फोकस करके हमें 25 का एग्जाम फोड़ देना है और हमें अपना रिजल्ट बहुत अच्छा लेके आना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सर समय कम बचा है, ठीक है, वो सब चीज़ें अलग बात है कि आप क्या किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन अगर आप अच्छे तैयारी कर रहे हैं अभी तक, है ना, और आगे भी सोच रहे हैं कि सर हम अच्छे से कंटिन्यूस सारी चीज़ें चलती रहेंगी हमारी, है ना, हम मेहनत करने तैयार हैं, हम बिल्कुल मतलब अंदर से भरे हुए हैं कि सर हमें बिल्कुल एग्जाम के लिए सब कुछ कर देना है, सर हम इतना पढ़ेंगे कि सर बिल्कुल एग्जाम हमारा निकल ही जाएगा, है ना, इस तरीके की आप में जुनून है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस करा अपने बच्चों से, ठीक है, बहुत सारे हमने ऑफलाइन में बच्चे पढ़ाए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन में बच्चे पढ़ाए हैं, ठीक है। तो क्या टिप्स होनी चाहिए नीट 2025 के लिए, ठीक है, वो आपके लिए कुछ चीज़ें हैं, उन पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। जी सर, देखो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आपका रिविज़न तगड़ा है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट है रिविज़न। आपको जैसे जैसे देखो, एक चीज़ होती है कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना, जब आप स्टार्ट करते समय जब आपका रहता है कंटेंट ज़्यादा पढ़ना चाहिए, आपको रिवीजन कम करना चाहिए, कंटेंट ज़्यादा पढ़ना चाहिए, एज यूजुअल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जैसे जैसे आप चलते जाते ना, वैसे वैसे आपको रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया, हमारे पास रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए, रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए। पढ़ने को नहीं देखना चाहिए कि सर हमें ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, ये पढ़ नहीं है। जितना पढ़ा है पहले उसको कंफर्म करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया हमने यार ये पढ़ा था यार याद नहीं आ रहा, यार यही तो पढ़ा था यार याद नहीं आ रहा, यार क्या करूं यार, ये पढ़ा था मैंने याद नहीं आ रहा यार। इस तरीके की सिचुएशन होती है बच्चों के साथ, ठीक है। तो हमें सर रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर हमें रिवीजन पे ध्यान देना है, हमें रिवीजन प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है। हमारे पास अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम केमिस्ट्री की ही बात करेंगे तो हमारे पास मान लो सर 3 पार्ट होते हैं कि सर हमारे पास एक इनऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक होगा, IOC OC और फिजिकल केमिस्ट्री होगा। जी सर, तो हम क्या करेंगे सर, सिंपल है, अगर तुम्हारी शुरुआत में फिजिकल केमिस्ट्री का सारा बेसिक्स करके रखो, सबके बेसिक्स तो तुम्हारे पास क्लियर हैं ही, ठीक है ना। फिर सर हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री से ही स्टार्ट हुए होंगे, जहाँ भी आप पढ़ रहे होगे, जैसे भी आप पढ़ रहे होगे, ठीक है। उस तरीके से अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे होगे, मोल पढ़ा होगा आपने, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, रेडॉक्स पढ़ा होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें आपका बेसिक्स है, मेन बेसिक्स ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इनके रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल केमिस्ट्री में तो ऐसा होता है कि आप रिवीजन करते रहो, ठीक है, रिवीजन करते रहो, बहुत ईजी वे में सारी चीज़ें निकल जाती है। और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए इसमें दिक्कत जाती है क्योंकि उनकी कैलकुलेशन बहुत वीक रहती है, नहीं हो पाती। IUC सर डेली पढ़ने वाली चीज़ है, ये डेली पढ़ने वाली चीज़ है, डेली पढ़ने वाली चीज़ है, ठीक है। अगर आप इसको डेली पढ़ोगे, डेली पढ़ने वाली चीज़ है। OC की बात करोगे, ये भी सर डेली पढ़ने वाली चीज़ है, डेली पढ़ने वाली चीज़ है। मतलब हमें इन चीज़ों को डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है। क्यों सर, जो हम भले ही हम कम पोर्शन पढ़ेंगे, 2-3 पेज पढ़ेंगे, लेकिन हम रिवीजन करते रहेंगे। हम अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक, अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और हम कैरी ऑन करते जाएंगे। अगर हम ज़्यादा सा होगा तो हमारी जो ब्रेंच जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे सर, वहाँ पे हम कार्डशीट लगाएंगे और उसमें क्या लिख देंगे सर, फॉर्मूलेज लिख देंगे, ट्रेंड्स लिख देंगे, जो भी अपवाद हैं वो लिख देंगे, उनको बार बार देखेंगे क्योंकि भूलते हैं, ठीक है। हम भूल जाते हैं, तुम तो भूलोगे ही, सिंपल है ना। हम इतने समय से पढ़ा रहे हैं फिर भी भूल जाते हैं, तुम भी भूलोगे। तो उसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना। रिवीजन का मतलब ये होता है कि तुम्हारे दिमाग में चीज़ें चलती रहनी चाहिए, ठीक है। अगर बैठे हो खाना समय, यार ये वाला ट्रेंड कैसा था, ये वाला ट्रेंड कैसे था, ये वाला यार अब बात क्या था, इसमें क्या रीज़न था, इस तरीके से, ठीक है। कम पढ़ो लेकिन बेहतर पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक। जी सर, हमारे पास दूसरा पॉइंट जो होता है वो बैकलॉग का होता है। बहुत बच्चे आते हैं इस समय तक आते आते उनके बैकलॉग हो जाते हैं कि सर बैकलॉग हो गए हैं। बैकलॉग मिटाने का कोई तरीका नहीं है, ठीक, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे लोग बता देंगे। बैकलॉग मिटाने का तरीका यही है, अपनी लिमिट को पुश करो। रात में 2 घंटे जग रहे थे, 4 घंटे करो, 6 घंटे करो, कंप्लीट करो। जितने जल्दी कंप्लीट कर लोगे उतना फ़ायदा, क्योंकि एक बैकलॉग जो है वो कर्ज की तरह है। एक बार ले लिया है, उसको ख़त्म नहीं करोगे ना जितनी जल्दी, वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। लोन की तरह है बिल्कुल वो, उसको ख़त्म करो प्रॉपर तरीके से। समझ में आ रहा है। और प्रॉपर तरीके से ये मत देखो सर ये यहाँ से इतना कंप्लीट कर लेना है, इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बना लेता हूँ मैं, शॉर्ट नोट्स 1 शॉट पे चला जाता हूँ। देखो अभी क्या है, अभी जो आपकी रिदम चल रही है, आप प्रॉपर लेक्चर देख रहे हो, आप प्रॉपर आप तरीके से नोट्स बना रहे हो, अपनी तैयारी चल रही है। अगर बैकलॉग क्या हमारे पास एक जहर है, अगर आ गया ना एक बार तो धीरे धीरे पूरे सब कुछ खत्म कर देगा। फिर तुम वहाँ आ जाओगे 1 शॉट पे कि आप 1 शॉट पढ़ेंगे और रिजल्ट ले आएंगे, ठीक है। और ऐसा होता नहीं है,
ऐसा होता नहीं है। अगर हम थर्ड चीज की बात करते हैं, थर्ड चीज की हमारे पास जो बात होगी वो बेटा सिंपल होगी, हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कम से कम 10,000 से ज्यादा करने हैं। जहां से मिलते हैं, जैसे मिलते हैं, जो मिलता है एवरेजन वो सारे करने हैं पीवाईक्यू बेस बना के। पीवाईक्यू को बेस बनाओ अपना, पीवाईक्यू को बेस बनाओ, पीवाईक्यू के बेस के करने हैं, ठीक है। जो आपको प्रैक्टिस शीट मिल रही है, जो आपको डीपीपी मिल रही है, वो रेगुलर बेसिस पे करनी है, रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार करके देखनी है, 3 बार करके देखनी है। क्यों? क्योंकि देखो वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। होता है, ये जनरली होता है बच्चों के साथ कि एक बार क्वेश्चन करने का नहीं समझ आ जाता है, फिर भूल जाते हैं कुछ दिन बाद। दोबारा करो प्रैक्टिस शीट, फिर से उन्हीं का टेस्ट लेके देखो खुद का। तो ये चीज़ें करते रहनी है ना। और अब एक चीज़ और बढ़ा देना है कि सर हमारे पास जो टेस्ट है, जो हमारे पास क्या है, टेस्ट है, टेस्ट की मात्रा आपको बढ़ा देना है, टेस्ट की मात्रा आपको बढ़ा देना है। अगर आप हमारे बैच से पढ़ रहे हैं, जो कि नाम प्रतिज्ञा है, ठीक है, तो उसकी टेस्ट सीरीज भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, हिंदी माध्यम के लिए प्रॉपर वे में, ठीक है। जो आपका नीट 2025 का लेवल होने वाला है उसके लेवल पे है, ठीक है। हर चीज़ का उसका सॉल्यूशन भी है आपके पास, आंसर शीट भी, और प्रॉपर वे में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्राप्त होगा उसमें। तो आप प्रतिज्ञा की टेस्ट सीरीज ले, है ना, जो कि अड्डा नीट हिंदी पे अवेलेबल है, ठीक है बच्चा। और सर ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें बहुत चीज़ें ध्यान देनी है। देखो बैकलॉग तो करना ही नहीं है, अगर हो गया है तो जल्दी से जल्दी मिटाओ उसको, जल्दी से जल्दी मिटाओ, जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा हो उससे। समझ में आ रहा है? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, वो तो है ना, एज यूजुअल। और मस्त पढ़ते रहें यार, ठीक है। ये मत सोचा कि ऐसा हो गया, ये हो रहा है, अब क्या क्या नहीं, जस्ट उठाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले सब ठीक हो जाए फिर पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले सब ठीक हो जाए फिर पढ़ाई करूंगा। मैं ये कहता हूं कि पढ़ाई करने बैठ जाओ, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, सिंपल। और बिलीव मी, ये सच में सही बात है। चलो बाय बाय, टेक केयर।